हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है? क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश सीखने में आपको तकलीफ हो रही है? या फिर क्या आप अब अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश आपकी कमजोरी है? इंग्लिश ना आने की वजह से आप अब अब्रॉड में जॉब नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इंग्लिश ग्लोबली काफ़ी रिच लैंग्वेज है। यह एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ज़्यादातर देशों में कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको अब्रॉड में काम करना है या फिर हमारे देश के अंदर ही बड़ी-बड़ी एमएनसी में काम करना है तो इंग्लिश आनी ज़रूरी है। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप उन बड़े-बड़े एमएनसी में काम नहीं कर पाएँगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा हाउ टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे जानना आज के टाइम पर एक तरीके से ज़रूरी है। आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी ऑफ़िस हो, मेल करना हो तो इंग्लिश, डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो इंग्लिश, बात करनी है तो इंग्लिश। तो ऐसे में इंग्लिश आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 टिप्स बताऊंगा जिसे अपनाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं शुरुआत में ग्रामर पर ध्यान ना दें। दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर देश के हिसाब से बदल जाती है। सपोज अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश अलग तरीके से बोली जाती है, जबकि अगर आप यूके में जाते हैं तो वहाँ की इंग्लिश अमेरिका से अलग है। वहीं जब इंडिया में आते हैं तो इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है वह यूके और अमेरिका से अलग है। तो इसलिए जब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो कम से कम शुरुआती दिनों में ग्रामर पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि अगर आप ग्रामर पर ध्यान देंगे तो आपका ज़्यादातर समय ग्रामर पर ध्यान देने में, उसे ठीक करने में चला जाएगा। ऐसे में इंग्लिश सीखने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। और दोस्तों, सही बताऊँ तो कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पर इंग्लिश बोलते समय ग्रामर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इसलिए शुरुआत में कम से कम ग्रामर पर ध्यान बिल्कुल ना दें। इसके बाद जानते हैं हर वर्ड को अच्छे से जानें और उसे समझें। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड आप बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हर शब्द को अच्छे से सुनें, उसे समझें और फिर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि किसी भी शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको कोई शब्द समझ में नहीं आएगा आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले आपकी इंग्लिश के हर शब्द को समझना होगा। अगर कोई सामने से इंग्लिश में कुछ बोल रहा है या कुछ पूछ रहा है तो आप उनके हर शब्द को अच्छे से सुनें, अच्छे से समझें और जब समझ में आ जाए तो फिर उसका जवाब देने की कोशिश करें। इससे इंग्लिश सीखने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, इंग्लिश में कई वर्ड ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी टंग ट्विस्ट करने वाले होते हैं। टंग ट्विस्ट का मतलब यह हुआ कि इंग्लिश बोलते टाइम पर कई शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होना, सही से ना बोल पाना। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टंग ट्विस्टर वाले वर्ड का इस्तेमाल करें। इससे इंग्लिश बोलने में आपको काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, हम इंडियन को इंग्लिश समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा दिक्कत बोलने में होती है। सामने वाला जो बोल रहा होता है कई बार हम उसे समझ तो लेते हैं लेकिन उसके बाद कैसे जवाब देना है वह हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। तो इसलिए टंग ट्विस्टर वाले वर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपकी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की अ कम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन जनरल इंग्लिश। इस बुक की कई खासियत है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बुक किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बैंकिंग, एसएससी ऑल एग्जाम, मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, रेलवे, एलआईसी, डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, इस बुक को कुछ पॉइंट्स के द्वारा डिफाइन करना चाहूँगा। इसमें 3 मेजर सेक्शंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है: ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज़रूरी है। इस बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दिए गए हैं, उन सभी का आंसर की भी दिया हुआ है। यहाँ आंसर की दिए होने के कारण आपकी परेशानी नहीं होगी। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसा ही आपको इस बुक में भी देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चन से फैमिलाइज होते हैं तो एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको ईजी लगने लगेंगे। इस बुक में खुद की परख के लिए आपको रिवीजन टेस्ट भी दिया गया है। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानेंगे ग्रुप डिस्कशन करें। दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो इस भाषा को सीखने की शुरुआत अगर आप बड़े होकर करते हैं तो यह काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे होते
होते हैं हमें पहले से वहाँ की भाषा आती है। ऐसे में बाद में चलकर किसी दूसरी भाषा को सीखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है और वह प्रैक्टिस आपको ग्रुप डिस्कशन से होगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें जो इंग्लिश में डिस्कशन करते हों, इंग्लिश में बातें करते हों। वहाँ जब आप इंग्लिश बोलिएगा तो कई बार गलतियाँ होंगी, फिर आप उसे सुधारेंगे। कई बार दूसरे जो बोल रहे हैं उसे सुनकर आप सीखेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके बाद जानेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश के कई ऐसे वर्ड होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं, लेकिन वह शब्द इंग्लिश के आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर उन वर्ड को सीखना तो फिर इंग्लिश पढ़ने की आदत डालें और इसके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। हालांकि इसके अलावा आप चाहें तो इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश बुक और बहुत सारी चीज़ जिसे आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से अगर आप लगातार इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तो आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और जब बार बार प्रैक्टिस आपकी जारी रहेगी तो आपको इंग्लिश सीखने में, समझने में, इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद जानते हैं मन में इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का एक और जो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला कह सकते हैं आप कि जब भी आप मन में कुछ भी सोचें, मन में कुछ भी बोलें तो उसे हिंदी या फिर अपनी लोकल भाषा में बोलने के बजाय इंग्लिश में सोचें। इंग्लिश में मन में बोलने की कोशिश करें, क्योंकि मन में जब आप कुछ बोलते हैं तो बड़े ही आराम से बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। तो कोशिश करें कि मन में जो भी आप बोलें वह इंग्लिश में ही बोलें। इससे भी आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती चली जाएगी। कई बार क्या होता है कि आपसे बात करने वाला कोई नहीं होता है, आप अकेले पड़ जाते हैं, तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जानेंगे इंग्लिश मूवी देखें। दोस्तों, इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसके लिए एक और उपाय है कि आप इंग्लिश मूवी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इंग्लिश मूवी जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नए वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। वह किस तरह से बोलते हैं, कैसे जवाब देते हैं, यह तमाम चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। दोस्तों, इंग्लिश मूवी में जो भी इंग्लिश बोली जाती है उसे बहुत ही आम बोलचाल की भाषा वाले इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप उसे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो आप जल्दी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश फिल्में ही देखें, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखें। इससे आपको नए नए वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, कैसे जवाब देना है, यह तमाम चीज़ सीखने को मिलेंगे। इसके बाद जानते हैं इंग्लिश सॉन्ग सुने। दोस्तों, इसके अलावा इंग्लिश सॉन्ग सुनने में भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, क्योंकि सॉन्ग में किस तरह से वर्ड को बनाया जाता है, कैसे फास्ट बोला जाता है, यह सीखने को मिलेगी। क्योंकि सॉन्ग जो बनते हैं वह आम बोलचाल की भाषा के मुकाबले काफ़ी फास्ट होते हैं। तो ऐसे में अगर आप उसे सुनेंगे तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा और जब समझ में आएगा तो ज़्यादा तेज़ी से इंग्लिश अगर कोई बोलेगा तो भी आप उसे समझ पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, समझने के लिए आपको इंग्लिश सॉन्ग सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी फास्ट इंग्लिश बोली जाती है जो कि आपको फास्ट इंग्लिश समझने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसके बाद जानेंगे इंग्लिश सीखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इंग्लिश के कई ऐसे वर्ड होते हैं या कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आपको कहीं सिखाया नहीं जा सकता। उन वर्ड को समझने के लिए उसका कहाँ पे इस्तेमाल करना है यह जानने के लिए आपको डिक्शनरी का इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसमें डिक्शनरी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। आप अपने साथ एक डिक्शनरी रखें, चाहे वह अमेरिकन इंग्लिश का डिक्शनरी हो या यूके इंग्लिश की डिक्शनरी हो, लेकिन डिक्शनरी रखें। डिक्शनरी से जो काफ़ी कठिन वर्ड होते हैं उसके बारे में समझने में काफ़ी हेल्प करता है। उसे कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है यह जानने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो कोशिश करें कि एक डिक्शनरी आप अपने साथ जरूर रखें और उसे हर दिन पढ़ें। इसके बाद जानेंगे खुद का टेस्ट लें। दोस्तों, इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन यह है कि आप हर हफ्ते खुद का टेस्ट लें, यानी एक हफ्ते तक आपने जो भी इंग्लिश पढ़ी है, जो भी सीखने की कोशिश की है, जो आपने सीखा है उसका एक टेस्ट लें। खुद से ही टेस्ट पेपर बनाएं, लेकिन जब आप उसका जवाब दें तो बड़ी ईमानदारी के साथ और बिना कहीं से देखे जवाब देने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप खुद के बारे में जान पाएंगे कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, आपने अब तक कितना सीखा है और फिर इसमें जहाँ भी आपकी मिस्टेक हुई है उसे सुधार पाएंगे और उसे बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, यह तरीका काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि आप दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन खुद को धोखा नहीं दे सकते। आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए
इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते खुद से खुद का टेस्ट लें, लेकिन उसमें ईमानदारी ज़रूर बरतें, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से वह टेस्ट नहीं देंगे तो फिर इंग्लिश ही नहीं कोई भी भाषा सीख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।